रात के खाने के बाद माँ ने हमेशा की तरह उसकी दवा लेने की निगरानी की। दवा की गोलियां कप में देखकर श्याओमेई को दिन की बात फिर याद आ गई और वह थोड़ी देर के लिए झिझक गई। इसी वजह से उसने अपने मन की जिज्ञासा भी पूछ ली कि दिन में उस दवा की बोतल पर उसका नाम क्यों लिखा था। माँ ने यह सुनकर लापरवाही से कहा कि डॉक्टर की गलती से नाम गलत लिख दिया गया था और उसने श्याओमेई को चिंता न करने को कहा। माँ की यह बात सुनकर श्याओमेई ने ज्यादा नहीं सोचा और निश्चिंत होकर दवा निकल ली। अगले ही दिन जब श्याओमेई ने अपने हाथ में दवा देखी तो उसके औरत होने का छठा इंद्रिय उसे बताने लगा कि इन दवाओं में शायद कुछ गड़बड़ है। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए जब माँ घर पर नहीं थी, उसने चुपके से अपनी खुद की बनाई हुई मशीनिक भुजा से ऊंचाई पर रखी दवा की बोतल उतार ली। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, उसने गाड़ी की आवाज सुनी। खिड़की से देखा तो वह एक डाक गाड़ी थी। श्याओमेई बहुत उत्साहित हो गई और तुरंत लिफ्ट चालू करके नीचे उतर गई। असल में वह लगातार विश्वविद्यालय की प्रवेश सूचना का इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुलते ही सामने माँ खड़ी थी। माँ ने कहा कि कोई प्रवेश पत्र नहीं आया है और श्याओमेई को दिलासा दिया कि अगर कोई प्रवेश पत्र आता है तो वह सबसे पहले खोलने वाली होगी। श्याओमेई बेहद निराश हो गई। कमरे में लौटने के बाद उसने दवा की जांच शुरू की। ध्यानपूर्वक देखने पर श्याओमेई ने देखा कि लेबल पर बुलबुले हैं, तो उसने कांपते हाथों से उसे उखाड़ा और पाया कि उसके नीचे एक और लेबल था। एक बुरा सा आभास उसके दिल में आया और वाकई डरावनी बात सामने आई। नीचे के लेबल पर उसकी माँ का नाम लिखा था।